क्या है? फिजिकल फिटनेस, वैसे इंग्लिश में ये जो फिटनेस शब्द है ना, ये हमारा जो हिंदी या संस्कृत शब्द है स्वास्थ्य, उसको रिप्रेजेंट करता है स्वास्थ्य, ठीक। पर अगर हम स्वास्थ्य बोलेंगे और फिटनेस को उसका समानांतर बोलेंगे तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि फिटनेस में क्या क्या डायमेंशन होने चाहिए। तो फिटनेस के 3 डायमेंशन हैं। एक है फिजिकल फिटनेस, हालांकि उस फिजिकल फिटनेस में तीनों डायमेंशन आ जाते हैं, पर हम जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो फिजिकल फिटनेस को अलग दृष्टि से देखा जाता है और ओवरऑल फिटनेस अलग मानी जाती है, जबकि ओवरऑल फिटनेस ही फिजिकल फिटनेस है। तो इसका जो मुख्य आयाम है, मेन डायमेंशन है, वो तो फिजिकल फिटनेस है। और फिजिकल फिटनेस में 3 फिटनेस आते हैं। एक तो फिजिकल फिटनेस हो गया, फिजिकल में हमें क्या है जो हमें बाहर से दिखाई देता है, आर्म्स कैसे हैं, चेस्ट कैसी है, थाइज कैसे हैं, ये सब दिखाई देता है। तो बाहर से फिट लगता है आदमी या अनफिट लगता है, उससे अंदाजा लगाता है। पर फिटनेस सिर्फ इतना ही नहीं है, 3 आयाम हैं। तो एक हुआ फिजिकल फिटनेस जो हमें बाहर से दिखाई देता है, दूसरा हुआ मेडिकल फिटनेस जो हमें दिखाई नहीं देता है पर हमें महसूस होता है, क्योंकि अगर बाहर से शरीर फिट है और भीतर से फिट नहीं है तो भी हम उसको फिट नहीं बोल सकते। तो मेडिकल फिटनेस का मतलब है कि उसके हार्ट, लंग्स, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारे सिस्टम ठीक ढंग से चलने चाहिए। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब है जो हार्मोन सेक्रेशन होता है, जो हमारे शरीर में हार्मोन बनने की, उनको रक्त में छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको एंडोक्राइन सिस्टम। ग्लैंड से जो सेक्रेशन होता है, ऑर्गन से जो सेक्रेशन होता है वो उसमें हमारे लीवर आता है, पैंक्रियाज आता है और गॉल ब्लैडर आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा जीभ से लेकर के और एनस तक एक फूड पाइप है। सबसे पहले फूड पाइप है, उसके बाद फूड ब्लैडर है जिसको स्टमक बोला जाता है, आमाशय हिंदी में बोलते हैं इसको। आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत और बड़ी आंत के बाद गूदा वाला पूरा जो ऑर्गन है, यहाँ तक हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का रूट है और ये उसको ऑर्गन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होना चाहिए, लिवर ठीक होना चाहिए, किडनी ठीक होनी चाहिए, पैंक्रियाज ठीक होना चाहिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए। तो अगर ये ठीक नहीं है तो हम मेडिकली फिट नहीं है। तो मेडिकल फिटनेस भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना फिजिकल फिटनेस, बल्कि ये कहना चाहिए कि मेडिकल फिटनेस फिजिकल फिटनेस से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिजिकल फिटनेस में जो जिन चीज़ों को हम देखते हैं वो तो 15 दिन की चीज़ है, 15 दिन की मसल है। 15 दिन एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो मसल डाउन होना शुरू हो जाती है, और एक्सरसाइज शुरू किए हुए 15 दिन होते हैं तो मसल बढ़ना शुरू हो जाती है। उसका एक मोमेंटम है, 15 दिन का मोमेंटम है। एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो मसल हाइपरट्रॉफी शुरू होती है, 15 दिन बाद बढ़ा हुआ दिखाई देने लगता है, और एक्सरसाइज बंद करते हैं तो मसल एट्रॉफी शुरू होती है और घटना शुरू हो जाता है, दिखाई देने लगता है। तो 15 दिन की मसल, और सारा जो अभी आज के यूथ का सारा फोकस इसी 15 दिन की मसल के ऊपर है। जिस मसल ने, जिस ऑर्गन ने लाइफ टाइम चलना है उस पर नहीं है।
आंखें हमें जीवन भर के लिए चाहिए, लीवर हमें जीवन भर के लिए चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम हमें जीवन भर के लिए चाहिए, हार्ट, हृदय है, फेफड़ा है, ये सब हमें जीवन भर के लिए चाहिए, जीवन भर के लिए स्वास्थ्य चाहिए। और हम 15 दिन की मसल के लिए जीवन भर स्वस्थ रखने वाली चीज़ों को बीमार कर देते हैं। जैसे आजकल हम यूथ में देखते हैं, यंग लड़कों में देखते हैं कि SGOT बढ़ा हुआ है, SGPT बढ़ा हुआ है, सीरम बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है। ये किस वजह से बढ़ा है? सीरम बिलिरुबिन के लिए तो कहा जा सकता है कि कोई बैक्टीरिया का अटैक हो गया, सीरम बिलिरुबिन बढ़ने का मतलब होता है पीलिया हो गया। और पीलिया के लिए जो कारक होते हैं वो 4 किस्म के हेपेटाइटिस होते हैं। हेपेटाइटिस के बैक्टीरिया, हेपेटाइटिस A, B, C और D, ठीक है। और SGOT और SGPT इसके लिए बैक्टीरिया जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए गलत खान पान जिम्मेदार है, या ज़रूरत से ज़्यादा लीवर से काम लिया जाना जिम्मेदार है। तो लीवर की फिटनेस है, किडनी की फिटनेस है, ये सब इन सब चीज़ों को हम लोग बाहरी फिजिकल फिटनेस के लिए बीमार कर देते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और मुख्य विषय पे आता हूँ कि मेडिकल फिटनेस, ठीक है, फिजिकल फिटनेस, मेडिकल फिटनेस। फिजिकली फिट है हम, मेडिकली फिट है, पर साइकोलॉजिकली फिट नहीं है, तब भी गलत बात है, तब भी हम फिट नहीं कहे जा सकते। जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है उसको फिट कह नहीं सकते।